जिंदगी मुख्तसर है, बहुत हो गया बस। इस बार जरूर बताऊंगी। मैं उसके बच्चों का ख्याल रखूंगी। मुझे शर्म नहीं आएगी। नहीं, कोई शर्म नहीं मोहब्बत में, बिल्कुल भी नहीं। उसे बताऊंगी मैं। हाँ, जैर को ताए प्यार करती हूं मैं। हाँ हाँ, बताऊंगी उसे। बहुत गर्म है ये, इससे तो मुझे भी भूख लग गई है। मुझे भूख लगी है। किसी ने सुना क्या? अल्लाह, है। लीजिए, खाइए, मगर मेरी बात भी सुन लीजिएगा। मैं जानती हूं कि खवातीन ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन मैं करूंगी। जिरकोताए, बात यह है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपके बारे में ही सोचती हूँ बस। लुत्फ ले। मैं और ला कर देती हूँ आपको, लाइए। आप शायद बहुत भूखे हैं। खामोशी में बड़ा सुकून है। लुत्फअंदोज हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरकोताए, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जरकोताए, खड़े हो जाओ, हमें चलना है। जरकोताए, चलना है हमें। मेरी आवाज आई? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हम जा रहे हैं भाई, चलो। खैरियत से जाओ, सफर महफूज हो, आगे बढ़ो। आ जाओ, हमें जाना है, जल्दी उठो भाई। आओ चले।
जर कुत्ता बस भी करो, चलते रहो। रुको बोरान, मुसीबत क्या है तुम्हें? ये पकड़ो, लेकिन इसको खाना मत, ये मेरे लिए है। नहीं खाऊंगा इसे मैं। रुक जाए बोरान, क्या आपके जहर को ताए बहरे हो गए हैं? खातून आप सही समझिए, सुन नहीं सकता है मेरा भाई अब। हाँ। लेकिन फिक्र न करें आप, आरजी है ये। चलो अब। ये क्या है? तुम चुप रहो। मैंने तो उनसे सब कह दिया, कुछ नहीं सुना। ओफ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ओफ। अलाउद्दीन, मेरा बहादुर बेटा अलाउद्दीन, किसी मौजज़े से कम नहीं हो बेटा। अलाउद्दीन, जानते हो अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत है मुझे। बाप का दिल वैसे भी बहुत बड़ा होता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। तुम सब एक ही दरख्त की शाखें हो, एक साथ हैं लेकिन मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। मेरे बच्चों की सलाहियतें और शख्सियत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मेरे बेटे, बहुत प्यार है मुझे तुमसे। मैंने सारी बातें सुन ली बाबा। अगर ये मालूम ना होता मुझे तो ऐसे बात ना करता मैं बेटा। तुम जाग रहे हो मुझे मालूम था। आप कहाँ जा रहे हैं? कुफ्फार से बहुत दूर किसी महफूज मकाम पर तुम्हें छोड़ने बेटा। मगर अलाउद्दीन, ये फर्ज है तुम्हारा कि अपनी रियासत की हिफाजत करो। तुम कमजोर नहीं हो सकते, खुद पे यकीन रखो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थोड़ा सब्र करना होगा। सब्र करने से सुकून मिलेगा तुम्हें। सब्र ही है जो अबद मुद्दत तक सुकून देता है। हमारी रियासत ऐसी रियासत होगी जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी। मैं आपकी रियासत की हिफाजत करूंगा बाबा। चलने के लिए तैयार हैं हम। हाँ, ठीक है। तुम कहां जा रहे हो जारकुताय? जो हुक्म जनाब। इससे क्या हुआ है? हुजूर, वो सुन नहीं सकता है। सच में? बारूद की वजह से? ठीक है अख्तम साहब के, कल तुम अख्तम साहब के कबीले जाओगे और वहां तुर्गुत के साथ रहोगे। जो आप कहें। जैसे आपका हुक्म।
रुक जाओ मेरे भाई। मेरे भाई जहर पुताए, हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं। जहर पुताए रुको। अल्लाह करे कि किसी के साथ ऐसा ना हो। झूठ बोलना बहुत बुरा अमल है। वो सब मिलके हमें फंसाना चाह रहे हैं, हमें मुश्किल वक्त दे रहे हैं, लेकिन हम मायूस नहीं होंगे। हमें हिम्मत से काम लेना है। औकताम साहब समझ गए। मुझे भूख नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है उसका सबब उस्मान साहब हैं। हम एक रियासत की कीमत अदा कर रहे हैं जिसकी बुनियाद रख दी गई है, लेकिन अभी तो सिर्फ इसकी शुरुआत ही हुई है। मुझे उस्मान पर भरोसा नहीं। वो काफिरों का साथ देगा। वो तुम्हारे बाबा के लिए आएंगे, जैसे मेरे बतूर के लिए आए थे। तुम्हारे बाबा के लिए भी आएंगे। वालिदा, अगर हम गलत निकले, हो सकता है उस्मान साहब पर भरोसा करना बेहतर हो। आप जानती हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं बाबा हमारे लिए। उस्मान साहब ने हमेशा मदद की है। अब वो बाबा को शोलों में क्यों फेंकेंगे? बातूर को शोलों के दरमियान फेंक दिया। उस्मान को सब मालूम था। अलजिजिक, बताओ मुझे, क्या वो शहंशाह के खिलाफ खड़ा होगा या फिर तुम्हारे बाबा का साथ देगा? तुम सबको दिखाई क्यों नहीं दे रहा उस्मान का असली चेहरा? हम उस पर किसी सूरत भरोसा नहीं कर सकते। अलजिजिक, मैं खाना उठा लेती हूँ। मुझे पता है कि आगे क्या करना है। ये उस्मान साहब ने भेजा है हुजूर। उस्मान साहब नहीं आ रहे। उनका कहना है कि उक्ताम साहब को कांता कुजानुस के पास नहीं छोड़ें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमें इस रास्ते से अंदर जाना होगा। खौफजदा है कुमराल अब्दाल। क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में खौफ है उस्मान साहब? मैं और साल्तुक यहां जा चुके हैं, कई बार गैर कौमों की सरजमीन पर भी जा चुके हैं, लेकिन उस्मान साहब, मैं हर जगह आपके साथ रहा हूं। अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मगर जो जिम्मेदार है बेईमानी करते हैं वो लोग। हम अपने इकदामात से उन्हें ये भी सिखाएंगे। तो फिर हम दोनों चलते हैं। आ जाएं। चले उस्मान साहब। ज़माने सख्त है शेख। ख्वाहिशात से इंसान बेवकूफ बन जाता है और शैतान खुद अपने भाइयों में जलन पैदा करता है और एक दूसरे के खिलाफ करता है। तुम उस हसद की बात कर रहे हो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ लोग करते थे? हसद जिसने हमारे नबी को परेशान किया।
वो हमें भी बुरा काम करने पर मजबूर करेगा। ये शैतान का खेल है। उसी ने यूसुफ के भाइयों को वरगलाया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने प्यारे बेटे की याद में रो रो कर अपनी आंखें खो दी। उनके भाई उनसे हसद किया करते थे। ये एक बुरा अमल है। जानते हो, हालात इतने गंभीर हो गए थे कि उन्होंने अपने भाई को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। वो उस खूबसूरत चेहरे वाले को ले गए और उसे कुएं में फेंक दिया। और उसके बाद वो उनकी खून आलूदा कमीज लेकर अपने बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा, हम अपने भाई यूसुफ को बचा ना सके बाबा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने लख्ते जिगर की कमीज को हाथ में लिया तो वो समझ गए कि ये झूठ है। उस दिन के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने रो रो कर अपनी बीनाई को खो दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी आंखें प्यारे बेटे के अलावा किसी और को देखें। बाबा की यही मोहब्बत थी जिसकी बिना पर उन्होंने अपने भाई को कुएं में फेंका। इस बुरे अमल ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को शदीद अजियत से दो चार किया। भाइयों के हसद ने उन्हें सच बताने से रोक दिया था। अल्लाह की मदद से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल लिया गया और गुलाम बना लिए गए। फिर जानते हो क्या हुआ? एक तोहमत की बिना पर उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। फिर वो वक्त भी आया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर बनाए गए। जानते हो कहाँ के? मिस्र के। फिर एक दिन वो भाई जिन्होंने उन्हें कुएं में फेंका था, यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनका सामना हुआ। उन्होंने भाई को पहचान लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें हकीर न जाना। भाइयों ने हसद की वजह से होने वाली मुसीबतों का जिक्र यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों से हमदर्दी हुई। भाइयों ने उनसे किए की माफी मांगी। भाइयों ने शर्मिंदगी का इजहार किया और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाइयों, ये सब मेरे रब का करम है मुझ पर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और पूछा कि मुझे ये बताओ कि मेरे प्यारे बाबा किस हाल में हैं। उन्हें जाकर कहो कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरे रब की जानिब से था। मैंने हर हाल में सब्र किया जिसका सिला मेरे रब ने मुझे दिया। बाबा से जाकर कहना कि मैं ठीक हूँ। हाँ तो मेरे अजीजों, गौर और फिक्र की बात यह है, हमारा रब हमारे लिए जो कुछ करता है वो हमारे लिए अच्छा ही करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते और सोचे बगैर अच्छे बुरे फैसले करते हैं। लेकिन आखिरकार अच्छाई बुराई सामने आ ही जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस बात ने साबित कदम रखा वो इताअत थी। आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जिंदगी आजमाइशों और परेशानियों का नाम है। आप हयात अंबिया के किस्से देखो और उनसे सबक हासिल करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ करके एक दर्स दिया है। याद रखिए, कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा करने वालों को माफ कर देना चाहिए। यही वो तमाम बातें हैं
जो हमें हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे मुबारका में मिलती हैं। आमीन। आमीन। हाँ तो मेरे अजीजों, आज का सबक यही था। जनाब, मुझे कोई आवाज आई है। उस्मान साहब। ओह, आपको क्या लगा हम अकेले हैं कुमराल अब्दाल? अब नजर डालें जरा, तुर्क अकेले हरगिज नहीं रहे। हमने जो भी इकदाम किए थे उनके मुताबिक काम शुरू हो चुका है। माशाल्लाह मेरे बहादुर जवानों, माशाल्लाह मेरी बहनों, माशाल्लाह। हुजूर, ओलोफ ने अपने आदमी तैयार कर लिए हैं, वो मैदान की तरफ जा रहे हैं। मैं मैदान की तरफ जाऊंगा और आप कले की तरफ जाएंगे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप कोशिश करें कि शहंशाह को कुछ ना हो, वरना वो लोग तख्त पर काबूज हो जाएंगे। मैं इंशाअल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस्मान साहब। चलिए। हम तैयार हैं ओलोफ। हम मैदान में जा रहे हैं। ओफिलिया और वो कमजोर सरकेस वहां है। ये आज खत्म हो जाएगा। चलो, ओडेन के मौत लाने वाले कव्वो। लानत हो, लानत हो। मैं एक तबीब हूँ और यहाँ उन्हें ठीक करने आया हूँ। आप अंदर नहीं जा सकते। चाहे आप मुझे इजाजत ना दो, मैं अंदर जाकर रहूंगा। दरवाजे पर देखो, वो आवाजें कैसी हैं? क्या हो रहा है? कौन हो तुम? सिपाहियों, सिपाहियों! कुछ देर सो जाओ। शहंशाह, मुझे उस्मान साहब ने यहाँ भेजा है। मैं आपकी शफा के लिए कुछ लाया हूँ। उस्मान साहब, क्या हो रहा है यहाँ? तुम अंदर कैसे आ गए? रुक जाओ, छोड़ दो इसे। शुक्रिया जनाब। अब देखते हैं कि किस किस्म का ये जहर है। आप बिल्कुल घबराए मत शहंशाह, जिंदगी है तो उम्मीद है। आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल बेफिक्र।
बस एक काफिर ही की कमी थी। हम पुरअमन तरीके से ये मामला देखेंगे। चलिए। कांता कुजुनुस। तुर्गुत साहब, आज इसका ख्याल रखा जाएगा। मैंने सुना है कि इसके कबीले में सोना मिला था, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। बहुत हो गया। मेरे सिपाही शहीद किए, मेरे कबीले में सोना रखा तुमने। यहां आने की हिम्मत कैसे की? आइए कांता कुजुनुस, खैमे में चलते हैं। पहले इसे यहाँ बुलाया और अब आप उसे हमारे खैमे में आने की दावत दे रहे हैं। तुर्गुत साहब, ये जो कोई भी है हमारे खैमे में नहीं जा सकते। किसी कबीले में अपनी मर्जी से नहीं जाता। जिसने मेरे लोगों को मारा और मेरा महसूल चोरी किया वो इसका भाई है। उस्मान साहब कहाँ हैं? मैंने और मेरे सिपाहियों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका हम पर इल्जाम लगाया। तुम एक बुज़दिल हो, तुमने हमारी पुश्त पर वार किया है। जब तक उस्मान साहब आ नहीं जाते, हम खामोशी से उनका इंतजार करेंगे। ये मेरे खैमे में इंतजार नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो यही इंतजार करते हैं। सरकेस और ओफिलिया मुझे जिंदा चाहिए। जाओ। अपना ख्याल रखो भाई। शहंशाह के आदमी आए हैं, वो शहजादी को लेने के लिए आए हैं। उन्होंने हमें यहाँ पाया। शहजादी, अब फिक्र न करें, हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। मेरे पीछे आइए। उस्मान साहब क्यों नहीं आ रहे? तुर्गुत साहब, इंसाफ के नाम पर मैं चाहता हूं कि आप उक्ताम साहब को मेरे हवाले कर दें। आपने सुना नहीं, उस्मान साहब का इंतजार करेंगे हम। उस्मान साहब के आने से पहले हम में से कोई कुछ नहीं करेगा कांता कुजुनुस। उस्मान साहब ने मुझसे इंसाफ का वादा किया था, तो इसलिए आप इसे मुझे दे दें और मैं इसे इस कबीले में मार डालूं।